गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम धीरेन्द्र पाठक, योर मैथ टीचर। आज हम क्लास 4th के लिए चैप्टर 15 यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है। यूनिट का मतलब इकाई और मेजरमेंट मीन्स नाप। तो नापने के लिए आप लोगों को तरह तरह की चीज़ें पड़ेगी। जैसे आपको लंबाई नापना है, कोई कमरा है, बुक है, या सड़क है, या स्ट्रीट है, गली है, घर की लंबाई नापना है, सब नापना है। तो ये सब नापने के लिए आपको मेन जो यूनिट है वो मीटर होता है, जिसको यूनिट ऑफ लेंथ कहते हैं। इसको फर्स्ट है यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ मीन्स जिसकी यूनिट होती है मीटर। मीटर में आपका चाहे वो छोटा लेंथ होगा तो नापने के लिए आपको सबसे छोटी इकाई मिली होती है। मिली से शुरू होता है मिलीमीटर, उससे बड़ा होगा सेंटीमीटर, उससे बड़ा होगा डेसीमीटर, उससे बड़ा होगा मीटर, उससे बड़ा होगा डेकामीटर, और बड़ा नापना है तो हेक्टोमीटर, और ज्यादा लंबा नापना है तो किलोमीटर। तो आपका ये पैमाना होता है कि फर्स्ट आपका मिली होता है, सेकंड आपका सेंटी होता है, ये आपका डेसी होता है, फिर आपका यहाँ पर मीटर, और यहाँ पर आपका ग्राम, यहाँ पर लीटर। ये तीनों, चाहे अब मीटर जो है यूनिट ऑफ लेंथ है, ये मीटर कहते हैं। ग्राम जो है यूनिट ऑफ मास है, कोई द्रव्यमान लेना है यूनिट ऑफ मास है। ये लीटर जो है यूनिट ऑफ कैपेसिटी है, मतलब कोई लिक्विड आपको नापना होगा तो वहाँ लीटर का शब्द आएगा। लेकिन ये बाकी जो मात्रक हैं, चाहे मिली है, सेंटी है, डेसी है, अगर आपको लेंथ देना है तो ये मिलीमीटर के साथ यूज होगा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर यूज होगा। और वहीं अगर आपको जैसे मास नापना है, कोई चीज तौल लेना है, जैसे गेहूं है, शक्कर है, या फिर किसी चीज का वजन करना है, तो हम ग्राम में करते हैं। चाहे वो छोटी इकाई होगी, बहुत छोटा होगा, जैसे सोना है, तो सोना तो कोई किलो में खरीदता नहीं है, वो तो आप ग्राम में खरीदेंगे, तो ग्राम होगा। अब वो मिलीग्राम, सबसे छोटी इकाई मिलीग्राम में लेंगे, नहीं तो सेंटीग्राम में लेंगे, ज्यादा ज्यादा डेसीग्राम होगा, नहीं तो ग्राम होगा। 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम इस ढंग से होता है। अब ये मास जो द्रव्यमान को मापते हैं तो उसके लिए हम इन मात्रकों का यूज करते हैं। अब रह गई बात उसी में कि कैपेसिटी आपका है। जैसे आपको दूध लेना है तो दूध आप लीटर में लेंगे, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, जो भी लेना है। डीजल लेना है, पेट्रोल लेना है, तो आप किलो से नाप करके नहीं लेंगे कि किलोग्राम में दीजिए या किलोमीटर में दीजिए, वो आपका लीटर में होगा। चाहे वो मिलीलीटर हो, चाहे वो लीटर हो, चाहे किलोलीटर हो, जो भी मतलब लेना होगा आपको, लीटर शब्द आपका मात्रा होनी चाहिए। अब इसके बाद आपको जैसे लेंथ, लंबी लेंथ नापना है, सड़क की लंबाई नापना है, तो सड़क की लंबाई आप इस सेंटीमीटर या डेसीमीटर या मिलीमीटर से नहीं नापेंगे। उसके लिए आपको किलोमीटर, लंबा लेंथ सबसे होता है किलोमीटर, तो किलोमीटर से आपको नापना पड़ेगा। इसलिए सड़कों पर आपको लोग देखे होंगे, जगह जगह पर पत्थर लगे होते हैं कि
10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 190 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस जो होता है, किलोमीटर सड़क को नापने के लिए किलोमीटर का यूज होता है। अब आपकी बुक की लंबाई नापनी है, तो बुक की लंबाई देख रहे हैं वो मीटर में तो है नहीं, या तो सेंटीमीटर में होगी, तो सेंटीमीटर में बुक की लंबाई हम नापेंगे। उसके बाद सेंटीमीटर में नापने के बाद जैसे आपको छोटी इकाई मिली है, बहुत छोटी चीज आपको नापना है, तो वहां पर हम मिलीमीटर का यूज करेंगे। ते है हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट में यूनिट ऑफ लेंथ। अब दूसरा आता है यूनिट ऑफ मास। अब सेकंड है यूनिट ऑफ मास। यूनिट ऑफ मास का मतलब द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान जो जिसका यूनिट होता है ग्राम। अब ग्राम में वो चाहे मिलीग्राम हो, चाहे सेंटीग्राम हो, चाहे किलोग्राम हो, चाहे डेकाग्राम हो, चाहे कुछ भी हो, तो हम बहुत ज्यादा वजन चीज देखेंगे तो किलो से लेंगे, नहीं तो फिर हमारा छोटा इकाई कोई सोना चांदी जैसा है तो आपका ग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम में होगा। इस ढंग से उसका मेजरमेंट करेंगे। और इसी प्रकार से जैसे अब हमारा होता है 100 ग्राम, 100 ग्राम। अब हमारा सेफ्टी है, तो 100 ग्राम इक्वल टू 1 ग्राम इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सेंटीग्राम। 1 ग्राम इक्वल टू 100 सेंटीग्राम। अब 100 सेंटीग्राम में जब 1 ग्राम हो रहा है, 1 सेंटीग्राम में क्या होगा? 1 सेंटीग्राम इक्वल टू 1/100 ग्राम। मीन्स 1 सेंटीग्राम जो है 1 ग्राम का 100वां भाग होता है। 1 सेंटीग्राम हमारा 1 ग्राम का 100वां भाग। तो इस प्रकार से जैसे हम कह रहे हैं किसी चीज को हमको कन्वर्ट करना है। अब हम यूनिट ऑफ मास में आपका शक्कर, गेहूं, चावल ये सब तोलना है तो आप किलो में, आपका बड़ा यूनिट है किलो, तो किलो में चलेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया मीटर, मीटर के बाद हमारा आता है मीटर, ग्राम, मीटर, ये तीनों यूनिट एक साथ में रहते हैं। जो जैसा यूनिट होता है वहाँ पर ले लेते हैं। इसके बाद डेका आता है, फिर हेक्टो आएगा, फिर हमारा किलो आएगा। ये हमारा यूनिट है। अब वही डेकाग्राम, डेकामीटर, डेकालीटर, हेक्टोग्राम, हेक्टोमीटर, हेक्टोलीटर, किलोग्राम, किलोमीटर, किलोलीटर, जो आपको मापना है ये सब साथ में लगे रहे। बाकी ये मात्रक जो है लेंथ के लिए मीटर यूज हुआ, मास के लिए ग्राम यूज हुआ और डेंसिटी के लिए हमारा लीटर यूज हुआ। तो जैसा सामान है उस ढंग से हम उसका यूज करेंगे। अब आता है तीसरा यूनिट ऑफ कैपेसिटी। यूनिट ऑफ थर्ड है कैपेसिटी और वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम भी कहते हैं। तो कैपेसिटी नापना है तो हमको लीटर की जरूरत पड़ेगी। मीन्स हमारा कोई भी लिक्विड है, लिक्विड चाहे वो दूध है, डीजल है, पेट्रोल है, ये सब के लिए हमारा ये लिक्विड है
होता है जिसका वो है धार क्या है, लीटर। अब लीटर आपने समझा कि वॉल्यूम नापने के लिए हमें लीटर का यूज करना है, मास नापने के लिए ग्राम का यूज करना है, और हमारे लेंथ नापने के लिए मीटर का यूज करना है। इस ढंग से हम मीटर, लीटर और ग्राम का यूज करते हैं। अब किसी चीज को कन्वर्ट करना कैसे, आपको मालूम पड़ेगा कि हम कैसे बदलें। कन्वर्जेशन जिसे कहते हैं, हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम बताने चल रहे हैं। फर्स्ट आपको लिख लेना है मिली, जो आपकी इकाई है, सेंटी, डेसी, यहाँ ग्राम, मीटर, लीटर, ये सब के साथ में लगेंगे जैसे आपकी आवश्यकता हो। अगर ग्राम की आवश्यकता है तो ग्राम लगाइए, मीटर की आवश्यकता है तो मीटर लगाइए, लीटर की आवश्यकता है तो लीटर लगाइए। आगे फिर डेका, हेक्टो, किलो। अब आपको चेंज करना है कि जैसे आपको सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करना है, तो 100 सेंटीमीटर या 500 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर। अब कितना मीटर होना चाहिए, तो आपका सेंटीमीटर, आपका फिगर सेंटीमीटर पर जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर आपका मालूम है, और सेंटीमीटर से आप किस साइड में जा रहे हैं, जब आप ये दिशा से ये दिशा की तरफ जाएंगे, मतलब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। means small unit to big unit, small unit to big unit। छोटे पैमाने से आप बड़े पैमाने की तरफ कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। वहां पर आपका होगा डिवीजन, भाग होगा। अब भाग किससे करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि हमारा है सेंटी, तो सेंटी से हम मीटर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर सेंटी है, सेंटी से हम मीटर की तरफ यहाँ आ गए, यहाँ तक आए। अब देख रहे हैं कि कितना जंप मारकर हम सेंटीमीटर से मीटर पर कितना जंप मारकर पहुंचे। ये हमारा फर्स्ट जंप है, ये सेकंड जंप है। मीन्स हम 2 जंप मारे तो हम मीटर पर पहुंच जाते हैं, और 2 जंप मारने को हम 2 जीरो से वाले से भाग देते हैं, 1 के साथ 2 जीरो लगाएंगे, उससे भाग देते हैं। मीन्स 500 अपॉन 2 जीरो वाला 100, अब 100 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 5, मीन्स 500 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर। हमारा 5 मीटर हो रहा है। वहीं इसी ढंग से मिली को हम जितना जंप मारेंगे आगे जाएंगे, जैसे है हमारा 6000 मिलीमीटर, इसको चेंज करना है हमारा मीटर। अब हम जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पहुंच गए, इतना जब मारते 1 2 3 जंप, मीन्स हमको 3 जीरो वाले से 6000 अपॉन 1 के बाद 3 जीरो से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाता है 6 मीटर। मीन्स लेफ्ट टू राइट या स्मॉल यूनिट टू बिग यूनिट हम जाएंगे तो हमारा डिवाइड होगा।
हमको डिवाइड करना। अब डिवाइड करना किससे है कि जितना जंप मारकर हम आगे गए हैं उतना जीरो वाले से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। अब वही सेम प्रोसीजर जब हम बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में आएंगे, मीन्स जब हम बड़े पैमाने से छोटे पैमाने की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, तब क्या होता है, ये हमारा है लीटर। अब हमको किलो से मीटर में आना है। यहाँ लिखा हुआ 5 किलोमीटर इक्वल टू इतना मीटर। अब हम राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, मीन्स राइट टू लेफ्ट हम चल रहे हैं, वहां से इधर आ रहे हैं, या उसको कहिए बिग यूनिट टू स्मॉल यूनिट। बड़े यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ जब आएंगे तो हमारा होगा मल्टीप्लाई, हमको मल्टीप्लाई करना है। जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो हमको मल्टीप्लाई करना होता है, और कितने से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका एक जंप तो ये हुआ, एक जंप यहाँ से किलो से आप हेक्टो पर आए, फिर हेक्टो से आपने जंप मारा डेका पर आए, और डेका से आपने जंप मारा तो मीटर पर आ गए। तो इस 3 जंप आपको मार करके मीटर देता है। हमने 3 जंप लगाया तो मारकर मीटर पर पहुंच गए। और 3 जंप का मतलब हुआ कि 3 जीरो हम 1 के बाद 3 जीरो लिखेंगे और उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू 1 के बाद 3 जीरो, जितना जंप मारे रहेंगे उतना जीरो हमको लिखना है। ये हो जाता है हमारा 5000 मीटर। इसी ढंग से चाहे हम किलो से हेक्टो में बदलना होगा, हेक्टो से डेका में, या हेक्टो से मिली में, मीन्स बड़े से। अब हमारा यह सबसे छोटा है, यहाँ मिली जो है सबसे छोटा और किलो सबसे बड़ा। बड़े से हम छोटे, जब हम समझ लीजिए कि असेंडिंग आर्डर में जब जाएंगे तो हमको डिवाइड करना है, जब डिसेंडिंग आर्डर में आएंगे तो हमको मल्टीप्लाई करना है। ये है कन्वर्जेशन। इसी ढंग से कन्वर्ट करेंगे तो कोई भी आपका सवाल रंग नहीं होगा। तो आप लोगों को हमने मेजरमेंट में किस ढंग से कन्वर्ट, इसी ढंग से अगर ग्राम होगा, लीटर होगा तो भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो भी कन्वर्ट करने के लिए, जैसे आपका ग्राम है, हम 5 या 6 किलोग्राम को चेंज करना है आपको डेसीग्राम। कितना डेसीग्राम हो रहा है, डेसीग्राम। अब हमारा जो दिया रहता है, जैसे 6 किलोग्राम दिया हुआ है, हमारा फिंगर हमारा किलो पर चला जाएगा, यहाँ पर 6 किलोग्राम, और जंप मारते हुए हमको आना है डेसी पर। तो 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप, मतलब हम 4 जंप लगाए तो डेसी पर आ गए। तो 4 जंप वाले से, मीन्स 4 जीरो वाले से हमको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारा किलोग्राम बड़ा है, डेसी छोटा है। बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, बिग यूनिट टू स्मॉल यूनिट। तो हमको मल्टीप्लाई है, तो 6 इंटू 1 के बाद 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, तो हो जाएगा 6 के बाद 4 जीरो, 60,000 डेसीग्राम। इस प्रकार आपका ये लीटर होगा, ये तो ग्राम पता है। अभी लीटर होगा तो लीटर में भी सेम प्रोसीजर है, मतलब आप बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट में जाएंगे तो आपका ये हो जाएगा, मतलब कन्वर्जेशन हो जाता है। इस ढंग से आपका कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। आप लोग इसको देख लीजिए और एक्सरसाइज अपनी बुक देख करके कर लीजिएगा। थैंक यू।